जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, केवल एक बार ये एक चीज़ अपने घर में करके देख लो। मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी देवी देवता से बात कर सकते हो। जी हाँ भक्तों, सिर्फ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी जिसका आप लोगों को शनिवार को और मंगलवार को इस्तेमाल करना है। चाहे आप इसको प्रतिदिन मत करो, लेकिन शनिवार और मंगलवार ये 2 दिन जो होते हैं सबसे मेन होते हैं। और इन्हीं 2 दिनों में अगर आप इस एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप जिस भी देवी देवता से बात करना चाहते हैं वही देवी देवता आपसे बात करेगा। चाहे काली माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, चाहे भोले बाबा हो, कोई भी देवी देवता हो, अनेक देवी देवता से आप मिनटों में बात कर सकते हैं इस कार्य के जरिए से। तो यहाँ पे ये जो कार्य मैं बताने जा रही हूँ ये आपको कहीं नहीं करना, बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं करना। ये कार्य आपको करना है अपने घर के मंदिर में, मतलब मंदिर के अपने घर में ही करना है, अपने घर से बाहर नहीं करना है। और इस कार्य में आप लोगों का ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होने वाला, मात्र 100 रुपये के आसपास आपका खर्चा होएगा। और मैं आपको ये कहती हूँ कि देखिए, चाहे आप काली माँ के भक्त हों, चाहे आप फिर किसी भी देवी देवता भगवान के भक्त हों, भाई जिसकी मान्यता पूजा पाठ आप करते हैं वही देवी देवता आप लोगों को 1 सेकंड में, जब आप उन्हें बुलाओगे तो आपके पास वो 1 सेकंड में आते हैं जब आप ये कार्य करना शुरू करते हैं। क्योंकि मुझे इन चीज़ों के अनुभव हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचेगी। तो केवल एक बार एक चीज़ अपने घर में आप लोगों को करनी है। जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुने, वीडियो को देखें लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तो ही आपकी समझ में आएगा। तो जी, एक आपको ले लेना है मट्टी का बर्तन। ठीक है, मट्टी का बर्तन मतलब जिसे खप्पर भी कहा जाता है, जिसमें पंछियों को, कबूतरों को पानी पिलाया जाता है, वही मट्टी का आपको ऐसा डोंगा सा ले लेना है जो कटोरी टाइप में होता है। अब उसमें आपको क्या करना है, छोटा सा आपको लेना है उपला। ठीक है, उपले को गैस पे जला के जब तक उसमें से धुआं निकलना बंद ना हो जाए तब तक उसको जला के रखना है। जैसे ही उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाता है तो उपले को आपको चिमटे से उठा के सीधा आपको इस खप्पर में डाल देना है। ठीक है, और चिमटे से तोड़ के उसके आपको छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, जैसे 3 4 5 पीस कर लेना। फिर उसके बाद आप लोगों को एक कटोरी में लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको 2-3 चम्मच बीच बीच में डालते रहना है उसी उपले के ऊपर। जैसे ही आप सरसों का तेल डालोगे उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और एकदम आपको माचिस की तिल्ली लगा देनी है, अग्यारी पर आकर माता विराजमान हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को एक लेना है सूखा गोला। ठीक है, सूखे गोले में आप लोगों को ऊपर से काट के लौंग बतासे भर देने हैं और जायफल भर देने हैं। ठीक है, ये भरने के बाद ऊपर से उसे कलावे से बांध के सबसे पहली भेंट माता को उपले पे ये देंगे। ठीक है, ये भेंट देने के बाद आपको दूसरी चीज़ में एक नींबू चढ़ाना है और तीसरी चीज़ में आप लोगों को काले तिल और पीली सरसों की आहुति देनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको मिक्स कर लेना, काले तिल और पीली सरसों, क्योंकि इसकी तो आपको आहुति देनी है। बाकी जो भोग में आप सामान चढ़ाएंगे ये सामान तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, आपको लेना है एक बूंदी का लड्डू, एक बर्फ़ी का पीस और एक पेड़े का पीस। ठीक है, 3 चीज़ आपको लेनी है, एक बर्फ़ी और बूंदी का लड्डू और एक पेड़े का पीस। अब इन 3 चीज़ों में से आपको क्या करना है, जैसे देखिए, जब आप या ग्यारी पर माता को चढ़ाएंगे तो लड्डू आप लोगों को क्या करना है, जो लड्डू है बूंदी का वो आपको माता को नहीं चढ़ाना है। माता को सिर्फ आपको चढ़ानी है बर्फ़ी का पीस, उसमें से थोड़ा तोड़ के और पेड़े में से थोड़ा तोड़ के। अब जो लड्डू आपके पास बचेगा उस लड्डू को आपको कहाँ रख के आना है, चौराहे पर। ठीक है, हर एक लड्डू को आपको चौराहे पे रख कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम चौराहे पे रख के आते हैं ये होता है माँ शमशान काली का भोग, जिसको कि हम घर में नहीं दे सकते हैं, ये बाहर ही दिया जाता है, या तो चौराहे पे दिया जाता है या फिर इसे शमशान में दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें सारी आपको जो जो मैंने बताई हैं, जायफल और
सुपारी, पानी, ये सब आप अपनी श्रद्धा से चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप चढ़ाएं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जब ये सारी चीज़ें माता को खप्पर में भोग में दे देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, काले तिल और पीली सरसों को आपको दोनों को एक साथ मिक्स कर लेना है। ठीक है, इन्हें मिक्स करने के बाद आप लोगों को लेनी है थोड़ी सी हवन सामग्री। हवन सामग्री भी आपको इन्हीं में मिक्स कर लेनी है और ऊपर से आपको 21 लौंग लेनी है साबुत साबुत। 21 लौंग लेके साबुत साबुत वो भी आपको सामग्री में ही मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये 4 चीज़ों की आपको सामग्री बना लेनी है। अब आपको करना क्या है, जब ये सारी चीज़ें माता को आप चढ़ा देते हैं, जैसे मैंने बताया गोला, बर्फ़ी, पेड़े, ठीक है, लड्डू तो आपको चौराहे पे जाना है रखने, ये सब चीज़ें, नींबू, ये सब चीज़ें जब आप माता को चढ़ा देंगे तो तुरंत आपको क्या करना है, माता काली का कोई ऐसा मंत्र चुन लो जो आप अपनी पूजा पाठ में पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हो। उसी मंत्र को आपको केवल 41 बार बोलना है। 41 समझ रहे हैं, 40 और 1 41। 41 बार आप लोगों को इस मंत्र को बोलना है। जो मंत्र आप अपनी पूजा पाठ में जपते हैं, आपके गुरु ने दिया हो या मैंने आपको कई मंत्र बताए हैं, उनमें से आप किसी भी मंत्र को अपनी पूजा पाठ में जप रहे हों तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, नींबू आपको चाकू से काट के देना है और नींबू को ऐसे काटना है कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा जुड़ा हो, अलग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें जब आप माता को चढ़ा देंगे तो उस मंत्र को आप बोलेंगे 41 बार। 41 बार मंत्र बोल के आप लोगों को 41 बार ही माता को अग्यारी पर आहुति देनी है। आहुति किसकी देनी है, जो मैंने अभी बताए हैं, काले तिल, लौंग, पीली सरसों और हवन सामग्री। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं जो चारों मिक्स करके आपको माता को आहुति देनी है। तो ये पूजा जो है आपकी, ये एक छोटा सा हवन है, ये आपका हो जाएगा समाप्त। अब ये सब चीज़ें चढ़ा देंगे, लास्ट में माता को थोड़ा सा पानी ले लोटे में भर के और पानी चढ़ा दें, बाकी जो पानी बचता है वो टंकी पे सरा दें। तो ये आपका हवन हो गया पूरा समाप्त। ठीक है, और ये आपको कब करना है, ये करना है शनिवार और मंगलवार, केवल एक बार मेरे कहने से। ये चीज़ अपने घर में आप करके देखो, मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी देवी देवता को अपने पास बुला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप माता काली के लिए कर रहे हो तो सिर्फ माँ काली को ही बुला पाओगे। यहाँ पे इस चीज़ का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी देवी देवता को बुला सकते हो। जैसे आपके घर के कोई देवी देवता हो, उन्हें भी बुला सकते हो, आपकी कुल देवी हो, आपके कुल देवता हो, आपके पितृ हो। इस कार्य से आप देवी देवता को तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, अपने घर के पितरों को भी बुला सकते हैं। ये एक ऐसा कार्य है जो मैंने आपको बताया है, और इस चीज़ के बारे में जो मैंने बताया है ये आप लोगों को गुप्त तरीके से करना है और अपने घर में ही करना है। आपको आगे किसी को अपने घर में नहीं बताना है। जब आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा उसके बाद आप अपने घर में किसी को भी बताते रहना। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का हवन हुआ समाप्त। बाकी ये जो सारा हवन की जो राख बन जाएगी, इसको खप्पर समेत ही, ठीक है, खप्पर समेत ही आप लोगों को चौराहे पे रख कर आ जाना है। अगर चौराहे पे नहीं जा पा रहे हैं तो मंदिर में भी रख सकते हैं, नदी के किनारे भी सहरा सकते हैं, पीपल के पेड़ पे भी रख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें। खुश रहे आप और आप लोगों का परिवार। जय माता काली, ओम नमः शिवाय।